हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 58 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो है द्रव्यमान और भार। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, जिज्ञासा दीदी, वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? तो जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान को क्या समझाया, आइए सुनते हैं। ज्ञान, हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है और वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होती है। तो बेटा यहाँ से आपको डेफिनेशन मिल जाएगी द्रव्यमान की और भार की। आखिर द्रव्यमान क्या है? वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है। सेकंड, वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा है। अब वस्तु का भार क्या होता है? भार क्या होता है बेटा? भार वह एक बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। भार हर जगह पर अलग अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता। तो बेटा द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? भार क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर का भार क्या है, तो बेटा भार एक तरह का बल है, वह बल जिससे पृथ्वी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिस बल के कारण आप पृथ्वी पर चल पा रहे हैं, तो वो क्या है? आपका भार। और अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, तो द्रव्यमान का मतलब है कि उसके अंदर कुल कितना पदार्थ है, उस वस्तु के अंदर कुल पदार्थ कितना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल ही उसका भार है। तो बेटा भार की डेफिनेशन एक और आपको दी है कि पृथ्वी का कितना आकर्षण बल लग रहा है वस्तु पर, वो क्या है? उसका भार। भार को हम W से लिखते हैं और W किसके इक्वल होता है? M इंटू जी। भार बेटा एक ऐसा बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी ये एक सदिश राशि है बेटा, इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर क्या भार होगा, वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? उसके गुरुत्वाकर्षण बल पर। ठीक है, अगर मैं पृथ्वी पर हूँ तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही मेरा भार बताएगा। अगर मैं चांद पर चली जाऊं तो बेटा चंद्रमा पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल है, उतना ही मेरा क्या होगा? भार होगा। ठीक है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है बेटा? पृथ्वी से कम है, इसीलिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण भी कम होगा, तो इसीलिए चंद्रमा पर हमारा भार भी कम होगा। द्रव्यमान को बच्चों किलोग्राम में मापा जाता है, जबकि भार है उसे न्यूटन में मापा जाता है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार, अगर आपने भार निकालना है तो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, W बराबर में mg। m मतलब द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान दिया हुआ है आपको? 10 किलो। g का मान कितना होता है बेटा? 9.8। तो यहाँ से हमारा भार कितना आ गया? 98 न्यूटन। ठीक है, तो अगर आपको द्रव्यमान पता है तो आप उस वस्तु का भार निकाल सकते हैं। कैसे? उसे जी से मल्टीप्लाई करके। तो आइए अब हम देखते हैं कि आखिर चंद्रमा पर वस्तु का भार कैसे निकालते हैं। मान लिया बेटा कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और वह चंद्रमा पर Wm उसका भार है। चंद्रमा, ये चंद्रमा है बेटा, चंद्रमा का द्रव्यमान m मान लिया। ये कोई वस्तु है बेटा, उसका द्रव्यमान m मान लिया हमने। ठीक है, अब देखेंगे वस्तु का चंद्रमा पर भार। वस्तु का चंद्रमा पर क्या भार है? तो बेटा भार है, भार का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर में G m अपॉन में r²। और अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी का भी मैंने लगा दिया है। यहाँ पर पृथ्वी के लिए मैं WE यूज़ कर रही हूँ, E मतलब अर्थ। चांद के लिए मैं WM यूज़ कर रही हूँ बेटा, मून। ठीक है, दोनों समीकरण हमारे पास हैं। जब हम दोनों समीकरण का अनुपात निकालेंगे
तो हमारा अनुपात कितना आ रहा है बेटा, 1/6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब है WM/WE इक्वल्स टू 1/6। मुझे तो चंद्रमा पर पता करना है बच्चों, तो चंद्रमा पर वस्तु का भार 1/6 है, किसके, पृथ्वी के। इसका मतलब पृथ्वी पर आपका जितना भी भार है चंद्रमा पे जा करके वो आपका 1/6, 6 गुना कम हो जाएगा बेटा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि चंद्रमा पर वस्तु का भार 1/6 होगा बेटा पृथ्वी के भार से। यदि पृथ्वी पर आपका भार 48 न्यूटन है, कितना है, 48, तो चंद्रमा पे कितना होगा बताइए। चंद्रमा पर निकालने का भी मैंने आपको सूत्र बताया कि चंद्रमा पर निकालना है तो 1/6 हो जाएगा। पृथ्वी पर 48 है आपका, 6 8 जा 48, यानी कि चंद्रमा पर वो केवल कितना रह जाएगा, 8 न्यूटन। ठीक है बच्चों, यानी 6 गुना घट जाता है चंद्रमा पर। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, इसीलिए वहाँ वस्तु का भार भी कम होगा। आइए अब इसका अभ्यास करते हैं। एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, कारण बताइए। तो बेटा यहाँ पर हमें कारण दिया ही हुआ है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण कम लगाएगा, इसीलिए वस्तु का भार भी कम होगा। ये आपका फर्स्ट आंसर है बच्चों। किसी वस्तु पर चंद्रमा पर भार ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार ज्ञात करने के लिए आपको ये डेरिवेशन करना है पूरा बेटा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको पूरा सोल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किसी भी ग्रह पर कौन सा कारक वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है। तो बेटा वस्तु का भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। ये आपका थर्ड आंसर है। फोर्थ देखेंगे अब हम, यदि एक व्यक्ति चंद्रमा पर 10 न्यूटन का है तो पृथ्वी पर कितना होगा। तो बेटा हम फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए, WM इक्वल्स टू 1/6 WE। चंद्रमा पर कितना है बेटा उसका भार, 10। अब पृथ्वी पर निकालना है हमने, तो ये 6 आपका यहाँ पर आकर 10 से गुना हो गया। कितना आ चुका है बेटा अब आपका यहाँ पर पृथ्वी पर भार, 60 न्यूटन। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, तो आई थिंक ये वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, चांद पर जाकर हमारा भार कम क्यों हो जाता है और पृथ्वी पर आते ही 6 गुना क्यों बढ़ जाता है। बेटा अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए बेटा, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आप ही को मिले सबसे पहले। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।